यस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको इस सेशन में बहुत ही आनंद आने वाला है। अगर थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो आपको बहुत समझ में भी आएगा, और समझ में जब आएगा तो मन प्रसन्न रहेगा, बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि आप बीपीएससी के द्वारा टीचर बनने वाले हैं। देखिए, इसमें जो सामान्य ज्ञान लिखा है उसका सिलेबस अगर देखेंगे तो सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज लिखा है। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो जनरल नॉलेज कहते किसको है? सामान्य ज्ञान शब्द स्वयं में अत्यंत व्यापक है, इसका रूप जो है भयावह है तथा इसकी सीमा समुद्र से भी गहरा है। अगर गहराई में करें तो ये मोरियाना ट्रेंच को भी फैल कर देगा तथा संभवतः इसे किसी सीमा के अंतर्गत परिभाषित कर पाना दुष्कर है, परंतु विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से दर्शाया जाए तो यह उन तथ्यों, संकल्पनाओं, सूचनाओं आदि का समुच्चय है, एक सेट है जिनसे परिचित होने की किसी शिक्षित एवं जागरूक व्यक्ति से उपेक्षा की जाती है। यानी आपका जो गुरु होना चाहिए, थोड़ा सा समझबूझ, जो लंबे समय से ठीक है सामान्य ज्ञान पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। यह स्वयं कोई एकल विषय नहीं है, बल्कि विभिन्न पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक विषयों का मिश्रण है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन हम जहाँ से लाते हैं, फालतू का कमेंट मत कीजिए कि वीडियो हिल रहा है। हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। मानते हैं वीडियो हिल रहा है, लेकिन आप मेरा परेशानी कठिनाई को नहीं देखते हैं। हम आपसे डिमांड नहीं करते हैं, निस्वार्थ भाव से हमको जो लगता है वही देते हैं। आप थोड़ा सा हम पे यकीन कीजिए, देखिए आपको एग्ज़ाम में कितना फ़ायदा होने वाला है। हम जो करा रहे हैं बस करते जाइए, ठीक है। हम इसीलिए आज जो है सामान्य ज्ञान होता क्या है इसका एक डिफिनीशन खोज के लाए, ठीक है। तो उसको जब हम समझे और आपको समझाने का काम किए, तो इसको जब आप समझ जाएगा तो समझ जाएगा सर क्या चाहते हैं। देखिए, अभी हमारे पास आर्थिक अभाव है, हम डिजिटल बोर्ड नहीं ले सकते हैं, हम एक कलर को नहीं रख सकते हैं जो कि टाइप करके हमको एक अच्छा सा ठीक है पीडीएफ बना के दे। उस हमारे पास जो है मतलब बड़ा सा प्रोजेक्टर नहीं है जिस पर हम पढ़ा सकें। तो इसीलिए हमको जो माध्यम मिला, हम एक शिक्षक का दान करते हैं, हम एक गुरु हैं, तो हमको जो मीडियम मिलता है उसी में हम पढ़ा रहे हैं। हिंदी मीडियम मेरा जो है खुद का पढ़ाई, हम चाहते थे कि हम अच्छा से पढ़ाएं, बाइलिंगुअल पढ़ाएं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि टाइम कम है, बिना टाइम गंवाए हम लोग आइए जीके जीएस का मतलब क्वेश्चन करते हैं। देखिए 3 मिनट निकल गया, ठीक है। मेरा जो कि मेन उद्देश्य है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कराना, ठीक है। अगर हाँ, लेकिन एक बात कर रहे हैं, किसी कष्ट करके अगर कॉपी में नोट डाउन करें, बार बार करें तो आपको अधिक फायदा होगा, नहीं तो 2 बार 4 बार 5 बार देखिए, ठीक है। देखिए बहादुर शाह जो है, शाह ए बेखबर बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्रुखसियार जो है, फर्रुखसियार को क्या बोलता है? घृणित कायर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद जहांदर शाह को क्या बोलते हैं? जहांदर शाह को लंपट मूर्ख बोलते हैं, ठीक है। मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं? मोहम्मद शाह को बोलते हैं रंगीला बादशाह, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी भी पूछता है, बीपीएससी का ही एग्ज़ाम है ये, तो यहाँ पर अगर पूछेगा तो आसानी से 1 नंबर आ जाएगा आपको। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, इसके लिए आपको अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ता, मुगल काल पढ़ना पड़ता, टाइम बहुत बर्बादी था, इसीलिए हम अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इनमें पूछता है कौन सुमेलित नहीं है। लॉर्ड इरविन है, तो इसका संबंध जो है साइमन कमीशन से है। 1927 में गठन हुआ था, 1928 में आया था। लाला लाजपत राय ने नारा दिया था साइमन कमीशन गो बैक, इसीलिए दिया था कि इनमें साइमन कमीशन में टोटल 7 व्यक्ति थे, सातों का 7 जो था अंग्रेजी था, उसको श्वेत बोलते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अश्वेत, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को, और सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था, और वायसराय जो था उस टाइम, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट जब आया था इंडिया, तो अब देखिए ये कब आया था? तो रॉलेट एक्ट, ठीक है, तो वो भी देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है लॉर्ड डलहौजी का संबंध जो है वुड डिस्पेच से, तो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक पहली जनगणना। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पहली जनगणना किसके टाइम में हुआ? लॉर्ड मयो के काल में हुआ था, ना कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक में।
बुर्क के काल में, तो इसीलिए ये निकल गया, गलत हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था 1829 में? लॉर्ड विलियम बेंटिंगले ने लगाया था। शिशु वध पर प्रतिबंध कौन लगाया था? लॉर्ड वेलेस्ली लगाया था। और नेटिव मैरिज एक्ट पर कौन लगाया था? लॉर्ड नॉर्थ बुर्क लगाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। अब नेक्स्ट जो हम कराएंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे और जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे। बस आप हमारा आवाज़ पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम कहाँ पढ़ रहे हैं दिमाग दौड़ाएंगे। और 18 नंबर क्वेश्चन अब हम पढ़ाने वाले हैं कि स्ट्रेची आयोग का संबंध था अकाल आयोग से था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्ट्रेची आयोग का संबंध था प्राथमिक शिक्षा से, पुलिस सुधार से, अकाल से, सिविल सेवा सुधार से, तो अकाल से था। ठीक है, उसके बाद देखिए लखनऊ अधिवेशन 19 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पूछा इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों का सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, तो इसमें समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ हुए थे, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें सी जो है ऑप्शन असत्य है, मतलब लेकिन इनमें कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, तो एनी बेसेंट ने नहीं की थी। एनी बेसेंट के सहयोग और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से नरम दल, गरम दल और प्लस मुस्लिम लीग एक हुए थे लखनऊ अधिवेशन में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इसका हो जाएगा, इनमें कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन यह कह रहा है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, क्योंकि इनकी अध्यक्षता RN माधुलकर ने किया था। ठीक है, अब 1907 में कौन किया था? तो रासबिहारी घोष ने किया था। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहले सत्य कथन जान लेते हैं। यह सिडनी रॉलेट की सिफारिश पर आधारित था, इसे मार्च 1919 में पारित किया गया था। जिन्ना ने इसका विरोध में व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया था। और डी है, मुस्लिमों ने इस कानून का समर्थन किया था। तो कथन में पूछा था कि सत्य नहीं है, तो मुस्लिमों ने इस कानून का समर्थन किया था। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन लाते हैं, जो थोड़ा सा भी समझ बूझ रखते हैं, जिसको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का नॉलेज है, वही मेरे क्वेश्चन को पकड़ पाएगा। नहीं तो आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो नहीं पकड़ पाइएगा। बीपीएससी का एग्जाम है, बार बार कहते हैं, हम पीड़ित हैं, और बीपीएससी यूं ही आपको अधिकारी नहीं बनाता है, और टीचर अब अधिकारी से भी कम नहीं है। जरा सोचिए, आप अगर बीपीएससी का ये एग्जाम पास करके जाते हैं तो क्या आपसे स्कूल में कोई योग्य रहेगा? आप खुद एनालिसिस कीजिए, इससे जो पहले टीचर हैं क्या आपके अनुकूल हैं, योग्य हैं, और जिन्होंने कि पहले ही मैदान छोड़कर हरी झंडी दिखा दिया है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो बाहर का निसंदेह बाहर का स्टूडेंट आएगा और यहाँ पर अधिकारी जैसा रुतबा दिखाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इतना मेहनत कीजिए कि बिहार का सीट पर आप ही काबिज होने का, ठीक है, लक्ष्य रखिए, ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए। नहीं तो इलाहाबाद, प्रयागराज, उसके बाद फिर आपका दिल्ली से स्टूडेंट आएंगे, हरियाणा वाले आएंगे, राजस्थान वाले आएंगे। ठीक है, अब बिहार शिक्षक में अपना परचम लहराएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। जिनके पास योग्यता है उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं दबा सकता है। ठीक है, वो दहाड़ेगा ही। ठीक है, इसीलिए आप अगर दहाड़ना चाहती हैं, आप बिहार की बेटी हैं, बिहार की महिला हैं, तो आप निसंदेह कम से कम 55 से 60% स्कोर करने का कोशिश कीजिए। 55 से 60% तभी स्कोर होगा क्योंकि मैक्सिमम केस में देखा जा रहा है कि महिलाएं और लड़कियां जो होती हैं मैथ में पिछड़ जाती है, रीजनिंग में पिछड़ जाती है। तो आपको जीएस पर पढ़ना पड़ेगा। जीएस पढ़िए, समझिए, और टाइम कम है, उसको हो सके तो याद ही कर लीजिए। तो बिना बात किए अब चलते नेक्स्ट बढ़ाते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुआ था। 28 में भारत आया था। चोरा चोरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। 22 पुलिस अधिकारियों के साथ 22 को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहाँ 1940 दिया, इसलिए डी आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी, तो लंदन में किया था। कथन जो है
सही है। उसके बाद कर्जन वायली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने किया था, ये भी कथन सत्य है। और भारतीय क्रांति की माता माँ मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है, ये भी कथन सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य है। इस प्रकार वहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन का यहाँ लेवल हाई हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, नॉलेज मिल रहा है, आप पढ़ते रहिए। और देखिए, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकीय चेक कहा था, तो बात तो सही है, कहा था, ठीक है, यही सही हो गया। अब देखिए, देश के विभाजन निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारे आंदोलन को भेड़िया के आगे फेंक दिया गया है, तो खान अब्दुल गफ्फार ने कहा था। और महात्मा गांधी हत्या के आरोप में नाथूराम गोड्स के साथ और किसे फांसी दी गई थी, तो नारायण आप्टे को दिया था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। एक और जोड़ लीजिए, इरिट्रिया आता है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। आईईएस के एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया और बीपीएससी में पूछा गया, निसंदेह यहाँ आने का योग्य बनता है इस क्वेश्चन का। योग्य दुल्हा को ही योग्य दुल्हन मिलती है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका योग्य क्वेश्चन है बीपीएससी में टीचर बनने के लिए, तो इसको देख लीजिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया एवं जिबूती। और नेक्स्ट देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, बाबा अल मदेब जल संधि किन दो भौगोलिक भागों को अलग करती है, तो सोमालिया को यमन से करता है। नेक्स्ट देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, तो स्वेज नहर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है, तो नामीबिया है। विषुवत रेखा पर कौन सा देश है, तो सोमालिया, केन्या और गैबन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित देश में से कौन सा देश स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड देश नहीं है, तो घाना है, जबकि लैंडलॉक्ड देश होता है बोत्सवाना है, जाम्बिया है और रवांडा है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, अगर क्वेश्चन आ जाता है 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत में कर्क रेखा जिस राज्य से होकर नहीं गुजरती है वो है मणिपुर। गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, ठीक है। हम शुरू में क्या बोले थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा होता है आंसर इसका, ठीक है। उसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। भारत में मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा भारत में 5 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के निकट से होकर गुजरते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो मणिपुर का नहीं मिलता है, याद रखिएगा। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश से किसका किसका सीमा लगता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है, ठीक है, समान धूप वितरण वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोहेल कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं चाहिए तो हम हटा देंगे, ठीक है, नहीं कराएंगे। कमेंट कीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा जेबियन ग्रह नहीं है, बुध जो है जेबियन ग्रह नहीं है। जोबियन ग्रह बृहस्पति, यूरेनस और शनि होता है। शनि को सबसे सर्वाधिक उपग्रह है, लेकिन बृहस्पति को जस्ट उसके पीछे है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह पर मार्स गैस ज़्यादा पाया जाता है, मार्स गैस को क्या बोलते हैं, CH4 बोलते हैं। शनि ग्रह पर वलय पाया जाता है, जिसके कारण यह सुंदर ग्रह दिखता है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पार्कलैंड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। लानोस घास स्थल जो है वेनेजुएला में पाया जाता है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और स्टेपी जो है कहाँ पाया जाता है, तो यूरेशिया में पाया जाता है। डाउन्स कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इसीलिए ये सी गलत हो गया। वह कौन सा जलधारा है जिसके काले पानी के कारण उसे काली धारा के नाम से जाना जाता है, क्यूरोसियो धारा है। और नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देमवंद जो है ईरान से संबंध है। माउंट कैमरून अफ्रीका से संबंधित है। विसुवियस जो है इटली से संबंधित है। नेक्स्ट जो कयाल पाए जाते हैं केरल में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता है। विश्व में मूंगा रेशम का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, भारत द्वारा किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह जो कांडला है, मनवा गोवा में है। कांडला गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। और नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट को छोड़ देते हैं और उसके बाद देखते हैं, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब ये देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में स्टार्ट किया गया था,
पीएम किसान सम्मान निधि 2019 में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में किया गया था। इनाम योजना 2016 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है। भारत विश्व का तीसरा सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन देश है। भारत विश्व में फल और सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन देश है। तो दोनों कथन जो है, भारत विश्व का तीसरा सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन देश है, तो इसका आंसर उपरोक्त में कोई नहीं होगा, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए पीएम योजना जो है, पीएम मुद्रा योजना 2014 में प्रारंभ किया गया था। और स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम 2015 में स्टार्ट किया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2016 में इसका ठीक है मतलब प्रारंभ किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है वन लाइनर डायरेक्ट वही आपसे पूछा जाएगा और उसी को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल के दिनों में चर्चित रहा उमलिंग ला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में है। तो पूछा जाएगा उमलिंग ला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हुआ करता था, जहाँ पर 370 आर्टिकल के तहत विशेष प्रावधान था, उनको समाप्त कर दिया गया। और तो पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, तो उमलिंग ला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख मारिएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेंगे जिस क्वेश्चन को आने का संभावना बहुत है। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन आ रहा है। ध्वनि साउंड जिसको कहते हैं ध्वनि के संदर्भ में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कि ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो सही बात है, वो सही। अनुप्रस्थ तरंगे गलत हो गया। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, यही इसी के लिए हम ये लाए थे। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, और ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित हो सकती है। ध्वनि तरंग के लिए मीडियम चाहिए, निर्वात में संचरित नहीं होगा। ध्वनि का स्पीड कितना होता है? साउंड का स्पीड जो होता है, कमेंट कीजिए। और उसके बाद फिर देखिए एक क्वेश्चन और है 79 नंबर, गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो मोनोमीटर का करते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो मोनोमीटर का करते हैं। मोनोमीटर से क्या करते हैं? गैसों का दाब मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो मगरमच्छ जो है स्तनपायी नहीं है, मैमल नहीं है, जबकि सील, व्हेल, डॉल्फिन जो है स्तनपायी है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसाता है। निम्नलिखित में कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो ऑस्ट्रिच है, सरीसृप यानी रेप्टाइल को बोलते हैं। कछुआ है, उड़न छिपकली है, किंग कोबरा है। एकमात्र सांप है जो किंग कोबरा जो कि मंद बनाकर रहता है। ठीक है, अम्ल वर्षा है, सल्फर डाइऑक्साइड है। उसके बाद देखिए प्रकाश रासायनिक धुंध है, तो ये जो है ये हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। उसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक जो है, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड का है, CO का है। ओजोन परत की कमी जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन इमिशन निम्न में से किस प्रकार का विकिरण रेडिएशन से होता है? तो अवरक्त किरण के कारण होता है। 84 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। जो क्वेश्चन का नाम लेंगे वही क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप घूमते रह जाइएगा। 84 नंबर की क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? उत्तराखंड से किया गया था। और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। COP9 का संबंध वान जर्मनी से है। COP10 का संबंध नगोया जापान से है। COP11 हैदराबाद भारत से है। और COP12 ठीक है प्योंगचांग कोरिया गणराज से है। तो अभी जो COP27 हुआ था कहाँ हुआ था उसको कमेंट कीजिए, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जो क्वेश्चन टीचर एग्जाम के लायक है, बाकी कराने से कोई फायदा नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा यस्य स्तनधारी जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में शामिल है? तो इसमें ड्यूगांग है, चीता है और क्लाउडेड लेपर्ड है। उपरोक्त सभी है, ये तीनों है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप जो है ठीक है मतलब हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और हम वही क्वेश्चन करेंगे जो निसंदेह आपके कोई एग्जाम में आपका सिलेबस में जो दिया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैन नदी इस टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, तो बात सही है। पन्ना का
क्षेत्र विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है, सही है। केन बेतवा नदी जोरू परियोजना बाघ परियोजना के भीतर ही स्थित है, ये भी सही है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश को टाइगर का स्टेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा यौगिक उर्वरक फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो अमोनियम सल्फेट किया जाता है। और इनमें से कौन सा गैस उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है, तो जिनॉन का जो है रेडियोथेरेपी में किया जाता है, याद रखिएगा। रेडॉन जो है जब भूकंप आता है तो उस टाइम रिसॉर्ब होता है, ये जो है वातावरण में नहीं पाया जाता है, लेकिन जब भूकंप होता है तो वहाँ से रेडॉन का गैस का डिफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसके कारण लोहे की वस्तुएं में जंग लगती है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण। होता क्या है, जब लोहा होता है तो लोहा जो भी चीज़ होता है, जैसे लोहा का सरिया होता है, उसको खुले वायु में छोड़ देते हैं तो वायु में नमी होता है और वायु के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है, इसीलिए लोहा में जंग लग जाता है। लोहा में जब जंग लगता है तो उसका भार में जो है क्या होता है, बढ़ोतरी होता है या घटता है, इसका कमेंट कीजिए। 103 नंबर क्वेश्चन, इसमें किस पदार्थ में स्वर्ण घुल जाता है, तो एक्वारेजिया में स्वर्ण घुल जाता है, सोना घुल जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1833 में चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1813 में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए बोला गया था। कब बोला गया था, कमेंट कीजिए, 1813 में या 1833 में, ठीक है। उसके बाद 1813 में था कि चाय और चीन के साथ व्यापार कंपनी कर सकता है। नेक्स्ट 106 नंबर है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। उसके बाद देखिए 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 330 करता है। 324 का संबंध चुनाव से है और नेक्स्ट आप लोग कमेंट कीजिए 335 आर्टिकल क्या होता है। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो डायरेक्ट जानिए, सबको याद कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाता है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्राप्त है अनुच्छेद 123 के तहत है और अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंध है। तो क्वेश्चन कैसा लग रहा है, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 112 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसदीय स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, 6 सप्ताह के भीतर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाभ के पद को परिभाषित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट देखिए 116 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन के गलत युग्म को पहचानिए। 61वां वर्ड देने का 61वां संविधान संशोधन, पहले देखिए समझाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत संविधान में होता है, तो संविधान में कोई चीज़ जोड़ना या हटाना जिस प्रक्रिया से करते हैं उसको कहते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद जो है 368 है। तो अब आते हैं 61वां संविधान संशोधन द्वारा वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो हुआ था, ठीक है, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल को निषेध किया गया। 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी यानी 1 जुलाई 2017 से जो लगा है, जीएसटी हेतु अनुच्छेद में संशोधन किया गया। 51वां मंत्री बनने की योग्यता है, यही गलत हो गया। नेक्स्ट आप देखिए जो क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाएगा वही हम क्वेश्चन ला रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से है, करा चुके हैं हम पहले। अनुच्छेद 316 राज्य लोक सेवा आयोग से संबंध है और अनुच्छेद जो है 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। तो इसमें कह रहा था निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं था, अनुच्छेद 331 SC/ST आरक्षण से, यही गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब आपातकाल के दौरान इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, जरूर 3 में किया गया है।
तो ये बी नंबर ऑप्शन निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 40 समान कार्य के लिए समान वेतन सही सुमिलित है, ये तो गलत हो गया। अनुच्छेद 40 का संबंध पंचायती राज का गठन से है। उसके बाद अनुच्छेद 43 कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, ये भी गलत है। 48 जो अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के हितों का संवर्धन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 50 जो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यही सही था। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा से मिलती है, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से, लेकिन पश्चिम बंगाल और पंजाब से नहीं मिलती है, यही गलत हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आने का संभावना कम है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये सब क्वेश्चन जो है, ठीक है, इस सब क्वेश्चन को हम क्विट कर देंगे। ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, उसी तरह से देखिए इंटरनल इंडिया जो है, ठीक है, इंटरनल इंडिया जो है, ठीक है, इसका संबंध जो है इंदिरा गांधी से। ब्रोकन विंग्स जो है ये सरोजनी नायडू से है। और अवंती सुंदरी का जो है डंडी है। ठीक है, अवंती सुंदरी का जो है डंडी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 132 नंबर देखिए, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद है, ताजिकिस्तान का दुशानबे है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम के तहत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हम करा देते हैं, थोड़ा सा बने रहिए, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल गया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। देखिए ये पहले भी करा चुके थे। बहादुर शाह जफर को शाह बेखर बोलते हैं, फर्रुखसियार को गणितकार बोलते हैं, जादा शाह को लंपट मूर्ख बोलते हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया था। नेक्स्ट अब जो है, ठीक है, कुछ चीज़ें देख लीजिए। अब जैसे ये देखिए सवाना पूर्वी अफ्रीका का घास मैदान है। उसके बाद कंपास ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना का है। पाकलैंड जो है दक्षिण अफ्रीका का है। सेल्वास जो अमेजन बेसिन का घास स्थल है। आप जानते हैं शीतोष्ण घास के मैदान है। पेरिस है अमेरिका में, पंपास है अर्जेंटीना में, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी है पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया यूरेशिया में है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में जानिए। यहीं से क्वेश्चन आता है। विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी देमबंद जो है ईरान के अलबुर्ज पर्वत चोटी पर है। माउंट हेक्ला जो है आइसलैंड में है और माउंट कैमरून जो है अफ्रीका में एकमात्र सक्रिय है। विसुवियस जो है इटली में है और स्टाम्बलो सिसिली द्वीप इटली सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली पूछा जाता है, सिसिली द्वीप इटली में है। एटना जो है सिसिली द्वीप इटली में सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटापेक्सी इक्वाडोर सक्रिय है, पूछा जाता है। फ्यूजियामा जापान में है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। और चिम्बा राज्य जो है इक्वाडोर शांत है। माउंट पोपा जो है म्यांमार में शांत है। एकांका ग्वाचिली अर्जेंटीना में शांत है। किलिमंजारो जो है तंजानिया में सुसुप्त है। मोनालोआ जो हवा द्वीप यूएसए में है। तो अब देखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और हमको यहाँ पर दिख गया जो हम घेरे हुए हैं। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, याद कर लीजिए। और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब एक क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है। अब भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत में 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश सीमा से मिलती है। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये बीपीएससी प्रैक्टिस सेट जब लगा रहे थे तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग नहीं भूल सकते हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी को शामिल किया जाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के पहले हुआ था। यह अपसादी चट्टानों से निर्मित है। अपसादी चट्टान में ही कोयला और तेल मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट चीज़ मिलता है हम आपके सामने रखेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 2015 में लाया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि 2019 में लाया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है 2007 में आया था। इनाम योजना 2016 में आया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए रेशम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए रेशम में 5 ज्ञात किस्में हैं। मलबरी है, ट्रोपिकल तसर है,
ठीक है। उसके बाद ओक, तसर है, इरीहर, मूंगा है। पूछा जाता है इसमें 3 दे देगा, कोई एक और दे देगा, पूछेगा इसमें कौन रेशम का किस्म नहीं है। तो रेशम का किस्म जानिए, रेशम 5 प्रकार का किस्म होता है, मलबरी, ट्रॉपिकल तसर और ओक तसर, इरी और मूंगा होता है। भारत में रेशम की सभी ज्ञात 5 किस्मों का उत्पादन किया जाता है। मूंगा रेशम का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। पूर्वी तट पर चेन्नई बंदरगाह है का पुराना तथा तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, यह एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह, मुर्मागोवा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ये भी याद रखिए, कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुर्मागोवा बंदरगाह गोवा में है और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र मुंबई में है। तो ये सब भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आता है हम आपके सामने रखते हैं। पीएम मुद्रा योजना 2015, स्टैंड अप इंडिया स्किल कार्यक्रम जो है 2016 से स्टार्ट हुआ, मेक इन इंडिया 2014 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है थोड़ा देखिएगा, पोटोमीटर पौधे में वाष्पो उत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र है। ओंडोमीटर जो है ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने का यंत्र है। मोनोमीटर जो है गैसों का दाब मापने का यंत्र है। और वेंचुरीमीटर जो है द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। ठीक है, अब देखिए सील, व्हेल तथा डॉल्फिन स्तनपायी वर्ग के हैं, जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग के अंदर आते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और थोड़ा सा देख लीजिए, COP9 जो है बान जर्मनी में हुआ था, COP10 नगोया जापान में था, COP11 हैदराबाद भारत में हुआ था, COP12 प्योंगचांग कोरिया गणराज्य में हुआ था। तो COP27 कहाँ हुआ है, मेरा क्वेश्चन ये है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ड्यूगांग क्लाउडेड लेपर्ड और चीता वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचित जीव की अनुसूची 1 में रखे गए हैं। एक याद रखिएगा, अनुसूची 1 में रखा गया है। और देखिए उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ देखिए, अमोनियम सल्फेट का उपयोग क्षारीय मृदा को उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। पहला तो ये याद रखिए। दूसरा रखिए, जिनॉन गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है, इसका रखिए। एक्वा रेजवा अथवा इसी को अम्लराज बोलते हैं में सोना घोल कर क्लोरो ऑरिक अम्ल बनाता है, यही याद रखिए। एक्वा रेजिया अर्थात अम्लराज में सोना घुल जाता है और घुल कर क्लोरो ऑरिक अम्ल बनाता है, यही थोड़ा जानने वाला चीज़ था इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 157 में भारत के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 शर्तें हैं। पहला तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है कि 35 वर्ष की उम्र पूरी हो चुका हो। और नेक्स्ट है 1956 में एक अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किया गया कि वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो पूछेगा कि कब किया गया ऐसा, तो 1956 में किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत अति महत्वपूर्ण जानकारी छुपा था यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा सा रुके तो कितना काम हो गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी से है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन से है। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में जानिए। उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े लगे हुए 8 राज्य हैं जो निम्न हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से तो नहीं, क्षेत्रफल के दृष्टि से पूरे भारत में राजस्थान सबसे बड़ा है और जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्य कौन कौन है? पहला उत्तराखंड है, दूसरा जो है मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड है, पांचवा बिहार से लगता है, छठा राजस्थान, सातवां हरियाणा और 8वां हिमाचल प्रदेश से लगता है। नॉर्थ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जोड़ने पर उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल 9 राज्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है देखिए थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, ये चीज़। ठीक है, पोलो खेल जो है संबंधित है बाकर कप से, हॉकी जो है राउट कप से है, फुटबॉल जो है रोबर्स कप से और क्रिकेट देवधर ट्रॉफी से है। और देखिए ये भी इंपॉर्टेंट था, वेटन कप जो है हॉकी से संबंधित है, वेर कप जो है बैडमिंटन से है, मर्डेका कप फुटबॉल से है और कार्बिलोन कप जो है टेबल टेनिस से है। अब देखिए पुस्तक है और लेखक का विचार है उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। अंडर इंटरनेशनल इंडिया जो है इंदिरा गांधी का है, ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू का है, अवंती सुंदरी जो है डंडी का है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है,
और उत्तर रामचरित जो है भवभूति का है और नैषधि चरित्र जो है श्रीहर्ष का है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट था। एक क्वेश्चन देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी पहले अलमाटा थी किंतु वर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी नूर-सुल्तान है, नियामी नाजर की राजधानी है। तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद फिर देखिए, अगर जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा हम आपको, देखिए यहाँ से क्वेश्चन निस्संदेह आपको दिखने को मिलेगा। जनगणना कराते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सकल साक्षरता दर 67.7 रही, तो पुरुष साक्षरता दर 17.3 है, महिला साक्षरता दर 57.2 है। महिला एवं पुरुष साक्षरता में अंतर 20.1 का है। तो ये तो उत्तर प्रदेश का था जनसंख्या दर। उसके बाद देखिए, भारत का तो साक्षरता दर 73% है। ठीक है, और बिहार का 61.8% है। तो आप प्रैक्टिस सेट दो, अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो प्रैक्टिस सेट 2 भी कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।